हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सभी लोग मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करो फटाक से। चलो, तो अगर आप लोग का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, पहले आपके क्लास का एक प्रॉपर रिवीजन कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स के बारे में बताया था कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसको बोलते हैं? ओपन लूप में मतलब अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ आउटपुट आ रहा है, और वो जो आउटपुट है ना, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं हो रहा, उसमें हमको मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ रहा है। जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, हमारे घर में जो फैन लगा है उसका। अगर मैं बैठा हूं यहाँ पे और फैन चालू है, मुझे ठंड लग रही है, तो फैन ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को एडजस्ट नहीं करेगा, मुझे उठ के जाना पड़ेगा फैन के पास, वहां पे रेगुलेटर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके उसकी स्पीड कम होगी। समझ में आई ये बात? तो ये हमारा होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिकली चीजें अपना अपडेट होती है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फीडबैक लगाना पड़ता है। अगर मान लो मेरे घर पे जो फैन है, मुझे उस फैन पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम लगाना है, तो मुझे क्या करना होगा? फैन तो एक सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हम जो दे रहे हैं वो इनपुट हो गया, और जो फैन का मोशन है वो आपका आउटपुट हो गया, और उस मोशन से जो मुझे ठंड लग रही है वो एक तरह से आउटपुट है। तो मुझे क्या करना होगा, एक ऐसा इक्विपमेंट ढूंढना होगा जो मेरे बॉडी में से ये पता करे कि ये कंफर्ट जोन पे है या डिस्कंफर्ट जोन पे, मतलब उसको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। तो हमको पहले उस डिवाइस, मतलब वो हमारा फीडबैक होगा। मतलब फीडबैक करता क्या है, जो मैं डिवाइस लगाऊंगा, जो मैं सेंसर लगाऊंगा, वो क्या करेगा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेगा। जो भी टेम्परेचर मेजर करे कहाँ पे लेके जाएगा, वो इनपुट के पास, कि भाई सप्लाई थोड़ा सा कम करो क्योंकि इनको भी ठंड लग रही है। तो फैन ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये मैंने आपको बताया ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। एक बात ध्यान समझना ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई भी फीडबैक नहीं होता, और फीडबैक ना होने की वजह से हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ओपन लूप के केस में, वो हमेशा जी ऑफ एस के बराबर होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नमस्ते सर, एक डाउट है। हाँ सिद्धार्थ, अपना डाउट पूछिए। आप चाहो तो हैंड रेज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। हैंड रेज कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। एक मिनट। हाँ सिद्धार्थ बोलिए। हाँ बेटा बोलिए। किसका पीडीएफ? अच्छा, इम्पल्स रिस्पॉन्स, वो क्वेश्चन एक मिनट में देख लेता हूं, आप बताइएगा। अगर वो क्वेश्चन आपको दिख जाए तो, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? समझ गया आपका डाउट क्या है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा समझिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, क्या बोला गया है कि मेरे पास एक यहाँ पे सिस्टम है। प्रॉपर तरीके से समझना क्वेश्चन को आप। एक सिस्टम है ये, और इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स मुझे दिया हुआ है। कितना दिया है वो मैं बताया, तो कितना फास्ट, ई की पावर माइनस टू टी यूटी। ठीक है ना, ये मुझे दिया इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्योंकि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो ये आप सबको पता है कि इनपुट क्या होगा, डेल्टा टी। हाँ या ना? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी सिस्टम को दोबारा बना दिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इस सिस्टम का जो आउटपुट है ना, देखो, अगर जैसा इनपुट दोगे वैसे ही आउटपुट मिलेगा ना। हाँ या ना? अब क्या बोला कि अब मुझे जो आउटपुट मिल रहा है ना, वो कितना है, दिस इज टी ई की पावर माइनस टू, टी ई की पावर माइनस टू टी यू टी। ये मेरा यहाँ पे क्या आउटपुट है। तो इस ये आउटपुट के लिए इनपुट क्या होगा? समझ में आया क्या बोला मैंने?
सिस्टम सेम है इन दोनों में, सिस्टम में कोई चेंज नहीं है भाई, बस इनपुट का चेंज है। जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत भी तो है ना यार। जैसा भरो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट पाओगे। ठीक है, तो एक सिस्टम था जिसमें आपने डेल्टा टी इनपुट दिया, तो आपका इतना आउटपुट आया। सेम सिस्टम है, उसमें आउटपुट ये आ रहा है, तो इनपुट क्या हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहला हमको गिवन डेटा दिया है उससे हमको ये पता है कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है इस सिस्टम का, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है कि नहीं होता, होता है। तो इससे हम निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन। अब वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा कितना, 1/s+2। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, यहां तक पहुंच गए। अब अब आपको क्या होता है, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन, मतलब इस सिस्टम की वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू है, जो सिस्टम की वैल्यू कितनी है, 1/s+2। अब आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या होता है, C(s) डिवाइड बाय R(s). ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/s+2। C(s) कितना है, इसका आउटपुट निकाल लो, कितना हो जाएगा, 1/s+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इनपुट आपको निकाल, तो R(s) आप निकाल लो यहाँ से। कितना आ जाएगा, R(s) इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1/s+2। तो R(t) कितना हो जाएगा आपके पास, e⁻²t। क्या डाउट है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट आया फिर। स्क्वायर कैसे हुआ सर, स्क्वायर कैसे हुआ, लाप्लास से हुआ, मैंने बताया ना आपको ये चीज। इसका लाप्लास क्या होगा, t e⁻²t ut। आपको पता है टी यूटी का लाप्लास कितना होता है, जो होता है आपका 1/s+1/s² होता है। हाँ या ना, टी यूटी मतलब इसको हम R(t) भी बोलते हैं, इसको R(t) का लाप्लास ये होता है। अगर मैं इसमें e⁻²t का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, जहां पे s है वहां पे s+2 हो जाएगा, s+2 का होल स्क्वायर। रिवीजन रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो यार आप लोग, क्यों। अब क्लियर हुआ प्रिंस। मैं बहुत आराम आराम से चीजों को लेके चल रहा हूँ, है ना। आप ये सोचो कि मैं पूरे नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। आज अपना चौथा दिन है, तब भी हमने अपने पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। दैट मीन्स हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आप लोग को थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रफ कॉपी में चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार सभी लोग यहाँ तक पहले कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे बढ़ू। पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा, बिल्कुल मैं क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे क्लास कंप्लीट होगी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं यार, ज्यादा बिना कुछ डिले किए बिना। ये मैंने सिस्टम के बारे में बताया था, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनुअल कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। मैनुअल मतलब क्या होता है, मैनुअल में वर्ड जुड़ा है मैन। कोई पूछे मैनुअल का मतलब क्या होता है, मैनुअल में यहाँ पे एक मैन वर्ड जुड़ा हुआ है। मैन मतलब कोई, इस प्रकार के फीडबैक के लिए आपका किसी इंसान का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। किसी आदमी, किसी इंसान का, किसी मैन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे लिखे ना ऑटो, ऑटो मतलब क्या, ऑटोमेटिक चीजें होंगी बिना मैन के प्रेजेंट किए हुए भी। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। ब्रेड टोस्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, वो भी बताया था। सर बफरिंग हो रही है, लैग हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार, बफरिंग क्यों हो रही है। इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या, एक बार मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा रुको आप लोग। जैसे सब कुछ क्लियर हो एक बार बता जरूर दे रहे हैं यार, है ना, कि हाँ सर सब ठीक हो गया है। इंटरनेट का इशू ऐसा क्यों होने लगा यार अचानक से।
स्पीड कितनी दिख रही पता है आप लोग को? 70 Mbps। मतलब 70 Mbps पे अगर ये हाल रहेंगे क्लास के, तो क्या जीबीपीएस में स्पीड लगवानी पड़ेगी क्या यार? हम्म, अच्छा डाउनलोड है, अपलोड भी 50 Mbps यार। अब क्लियर है क्या? सिद्धार्थ ने तो बोला कि सर क्लियर है अब। चलो फिर, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ फिर क्लास में। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो अपनी लास्ट क्लास के बारे में था। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पूरा पढ़ चुके थे। तो मैंने बताया था कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं, अगर वो स्टेबल है तो जनरली वो अनस्टेबल नहीं होते हैं फिर, है ना। एक बार स्टेबल अगर बन चुके हैं वो, तो जल्दी अनस्टेबल नहीं होते हैं। और जो उनकी एक्यूरेसी होती है वो कैलिब्रेशन पे डिपेंड करती है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता करके बताया था कि कैसे ब्रेड टोस्टर में मुझे एक्यूरेसी देखने को मिलती है बेस्ड ऑन कैलिब्रेशन। और ये मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया था कि कैसे हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ओपन लूप भी है, और कुछ मेट्रो सिटी में ये आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह भी काम करता है। ठीक है, और ये भी बताया था मैंने कि जो मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो इस डब्बे के वैल्यू के बराबर होता है, मतलब जी ऑफ एस के बराबर होता है। अब हम कहानी शुरू करते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास फीडबैक होता है, जिसको हम प्यार से सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम समिंग पॉइंट बोलते हैं। तो समिंग पॉइंट क्या करता है? इनपुट और जो आउटपुट है उनको कंपेयर करके एक एरर सिग्नल क्रिएट करता है ना। ये आपका क्या करता है? एक एरर सिग्नल क्रिएट करता है। तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा, एरर सिग्नल कौन क्रिएट करता है? तो क्या बोलोगे? ये आपका समर करता है। दो प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक आपकी स्टेबिलिटी को हमेशा इंक्रीज करता है, कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी आपकी बढ़ सके। ठीक है, और पॉजिटिव फीडबैक का जो कोशिश होती है वो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को कम करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्शन इज डिपेंड अपॉन द आउटपुट। ये जो कंट्रोल एक्शन है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तभी तो आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक्यूरेसी ज्यादा होती है, नॉइज कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है, टाइम कम लगेगा। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो आप कॉलेज जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब टाइम कम लगेगा ना। तो वही चीज है, स्पीड का ज्यादा होना मतलब जो टाइम लगेगा ऑपरेशन के लिए वो कम लगेगा। और अगर टाइम कम है तो उससे बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मैंने कल बैंडविड्थ का मीनिंग बताया था आपको कि बैंडविड्थ मतलब होता क्या, जो रेंज ऑफ कंट्रोल है वो बड़ी हो जाएगी, है ना। जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो चीजों को वो आपका बड़ा हो जाएगा, बैंडविड्थ अगर बड़ी है तो। ठीक है, अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। सर समिंग पॉइंट को एक बार फिर से बताना। चल, एक बार मैं आपको और बता देता हूं समिंग पॉइंट के बारे में भी, तो आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। ठीक है, देखना। देखो भाई, क्या बोला मैंने, आप ये मान के चलो, ये जो मेरा एक सिस्टम है ना, ये जो मेरा सिस्टम है, दैट इज माय एसी। एसी मतलब समझते हो क्या होता है? इसको अलग से बताता हूँ, ज्यादा से समझ में आएगा। ये देखो, ये मेरे पास एक एसी है जिसको बोलता हूँ मैं एयर कंडीशनर। अब ये क्या एक सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल एक बढ़िया सिस्टम। ठीक है, और ये जो पूरा बोर्ड है ये मान लो आपका एक रूम है, और इस रूम में मैंने एक एसी लगा दिया। अब मुझे इसको एक इनपुट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। और वो इनपुट आप सबको पता है क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि इस एयर कंडीशनर से जो आपका आउटपुट आए वो इतना आए कि आप जो है तो आपको कूलिंग मिल जाए कितनी? 22 डिग्री की। आपको इतनी कूलिंग यहाँ पे मिल जाए। आपका जो मोटो है वो ये है कि आपको इतना कूलिंग मिल जाए। आपने कुछ इनपुट दिया, आउटपुट कितना आया? 22 डिग्री। ठीक है, चलो, मतलब इतना आपका आना चाहिए, इतना आपको चाहिए। वी वॉन्ट, हमको इतना चाहिए, वी वॉन्ट, मैंने लिख दिया वी वॉन्ट। ठीक है, लेकिन आया कितना? आपने जो भी इनपुट दिया उससे आउटपुट कितना आया? मान लिया 30 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे जाके इनपुट को बताना पड़ेगा ना भाई कि भाई यार अभी थोड़ा सा 30 डिग्री, थोड़ा सा और टेम्परेचर कम करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आउटपुट को लेके जाना पड़ेगा।
आउटपुट को लेके जाना पड़ेगा किस पास, इनपुट के पास। लेकिन आउटपुट क्या है, टेम्परेचर, और ये आपका क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो भाई यहाँ पे एक डिवाइस चाहिए ना जो इस टेम्परेचर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ पे होगा, बोलते हैं तो फीडबैक। ठीक है। अब भाई हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे इन दोनों को लेके जाके मिक्स करना है। ये जो फीडबैक की वैल्यू है वो इनपुट को जाके बतानी है। तो मतलब यहाँ से अगर इनपुट था आपका आर ऑफ एस जो कि प्लस में आया था, तो ये फीडबैक जाके इस पे ऐड होगा ऐसे। तो यहाँ पे प्लस मतलब ये इनपुट आपका ऐसा आ रहा था आर ऑफ एस, यहाँ पे जाके ऐड हो गया। इसी को हम बोलते हैं समर। और मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे देखना एरर। यहाँ पे क्या है आपका सी ऑफ एस, अगर मैं तो यहाँ पे मान एफ ऑफ एस बोल दिया मैंने, यहाँ से ये सी ऑफ एस आया, ये कुछ मल्टीप्लाई करेगा इलेक्ट्रिकल में, तो एफ ऑफ एस बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर सिग्नल क्रिएट। और वो एरर सिग्नल फिर इस पे जाएगा, बोलेगा भाई यार तू क्या कर रहा है यार, 22 चाहिए था तू 30 लाख ला के दे रहा है। तो एयर कंडीशन से बोलेगा अच्छा 30 है क्या, मुझे पता ही नहीं था, अच्छा तुम बता दिए। तो यहाँ सिस्टम में कुछ चेंजेस करेगा, इसको कर देगा कितना 28। फिर 28 आएगा 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 इसके पास आएगा, फिर इनपुट के पास जाएगा 28। फिर यहाँ पे एक एरर सिग्नल क्रिएट होगा और एसी को जाके बताएगा अरे भाई क्या कर रहे हो यार तुम, यार मैं तुमको 22 बोल रहा हूँ, तुम 28 कर रहे हो। एसी बोलेगा अभी 28 है क्या, रुको मैं कुछ करता हूँ। ऑटोमेटिकली करतेगा 26 लेके आएगा। 26 यहाँ से फिर आएगा आएगा आएगा, फिर इनपुट को जाके बोल भाई 26 अभी भी है यार। तो इनपुट यहाँ पे क्या करेगा, एक एरर सिग्नल क्रिएट करवाएगा। एरर सिग्नल फिर से एयर कंडीशनर के पास जाएगा, बोलेगा क्या भाई तुम अभी 26 पे हो यार, क्या कर रहे हो यार तुम। तो बोलता अच्छा 26 है अभी, चलो और करता हूँ। फिर धीरे धीरे कहाँ पे ले आएगा, 22 पे ले आएगा। तो जैसे 22 आ गया, ठीक है ना, आउटपुट 22 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 22 आउटपुट जाएगा, आए जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पे 22 आएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा 22 है भाई अभी तो बोलेगा एयर तो बोलेगा ना बाहर आउटपुट 22 है ना, इतना तो चाहिए था, तो बना हुआ बढ़िया। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि आपका जो घर है उसमें आपका कोई छोटा भाई वगैरह आ गया कमरे, दरवाजा खोल के, जैसे दरवाजा खोला टेम्परेचर फिर से बढ़ गया। टेम्परेचर 22 से कितना हुआ, 25 हो गया। 25 फिर आएगा इसके पास ऑटोमेटिकली, है ना। अरे भाई 25 हो गया यार, फिर से बोलेगा यार 25 हो गया, चलो कोई नहीं, फिर से एरर सिग्नल जनरेट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे एरर सिग्नल आएगा, एसी में कुछ अपनी वर्किंग होगी, और वो टेम्परेचर को कम करके फिर किया जाएगा 22 पे ले आएगा। इस प्रकार से बिना कोई, आप देखो मेरे रूम पे जो एसी लगा हुआ है ना, इसमें कोई आदमी इंसान प्रेजेंट नहीं है जो बार बार रिमोट से चेंज करता हो। टेम्परेचर 22 हो गया, 28 कर दो, 25 हो गया। गेट खुलता है, गेट बंद होता है, टेम्परेचर कुछ निकलता भी, रिलीज भी होता है, तब भी मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो 22 है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बिहेव कर। 22 तो मैन्युअली सिलेक्ट करना, अरे वो आपको आउटपुट बताना पड़ेगा, है ना, कि मुझे इतना आउटपुट चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो सिद्धार्थ कि वो एरर सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है ना। बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं, समिंग पॉइंट हमारा एरर सिग्नल जनरेट करता है, दैट इज 100% बात, मतलब 100% करेक्ट। ठीक है। और प्रिंस जो आपने बोला कि 22 तो मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ रहा है ना हमें, तो वो हमने इनपुट दिया, मतलब हमको ये बताया कि हमको इतना आउटपुट चाहिए। अब वो उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं, वहां पे ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं अपने क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरफ। जैसे मेरे पास यहाँ पे जी ऑफ एस हो गया, मतलब ये मेन सिस्टम मेरा, ये मेरे पास फीडबैक हो गया। अब प्रॉपर वर्किंग देखो ना, ये इनपुट गया, गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। ये सिस्टम था, ये आउटपुट करेंगे, जो भी आउटपुट आया वो घूमते 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 गया किसके पास, एच ऑफ एस के पास। एच ऑफ एस आउटपुट आया मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट चल गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ पास, एक एरर सिग्नल। समिंग पॉइंट ने क्या किया, ई ऑफ एस क्रिएट किया, और ई ऑफ एस को मैं क्या बोलता हूँ, एरर सिग्नल। ठीक है। तो ये डेरिवेशन पार्ट आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए कि ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है। तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, वो होता है जी ऑफ एस, मतलब ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये किस प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है, ये पॉजिटिव फीडबैक है या निगेटिव फीडबैक है, ये हम कैसे जानते हैं, समिंग पॉइंट को देख के जानते हैं।
कैसे? समिंग पॉइंट को देख के जानते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। देखो मैं थोड़ा जूम भी किया मैंने इसको यहाँ पे, है ना? तो अगर आप समिंग पॉइंट को ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस, है ना? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। यहाँ पे लिखा है प्लस और यहाँ पे लिखा है माइनस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। मतलब ये किस प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है? दैट इज योर निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अगर यहाँ पे एक भी प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, दोनों दोनों में, उसको मैं बोलता आपका पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होती है। क्या होती है? देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए मेरे पास ये सिस्टम है जिसको बोलता हूँ मैं जी ऑफ एस। यहाँ पे इनपुट होता है आर ऑफ एस, यहाँ पे होता है सी ऑफ एस। आउटपुट यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन होगा क्या होगा हमेशा? बस हमारा सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जी ऑफ एस। मतलब इस डब्बे के अंदर क्या है, वही आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। लेकिन क्लोज लूप में आपके पास यहाँ पे जी है, यहाँ पे आपके पास एच है, यहाँ पे समिंग पॉइंट है, और ऐसे आपका सिस्टम कनेक्टेड। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। दैट मीन्स ये मेरा एक किस प्रकार कंट्रोल सिस्टम है? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अगर मुझे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो क्या होगा? अगेन सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? जी डिवाइड बाय वन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वन प्लस जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये किसके लिए है? ये निगेटिव फीडबैक के लिए। तो कुछ लोग बोलेंगे ना सर पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हमारे पास देखने को मिलेगा प्लस साइन। और जब यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा तो हमारा फीडबैक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब ट्रांसफर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी डिवाइड बाय, यहाँ पे जो प्लस था वहां पे आ जाएगा माइनस, वन माइनस जी एच। तो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने किसके लिए है? दैट इज फॉर पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। हाँ, माइनस प्लस भी रहेगा तब भी वो आपका निगेटिव फीडबैक ही रहेगा, है ना? अगर माइनस प्लस भी अगर देखने को मिलता है कहीं पे भी तो वो आपका निगेटिव फीडबैक होगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। यहां तक सबको समझ में है? एक बार कंफर्म करो जरा। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग को यहाँ तक क्लियर आ गया है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिटी फीडबैक का मतलब क्या होता है? यूनिटी फीडबैक का मतलब होता है जो एच ऑफ एस यहाँ पे जो डब्बा था ना, उसकी वैल्यू वन है। अगर यहाँ पे वन है तो जो ट्रांसफर का जो फॉर्मूला था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, वो यहाँ होता है जी अपॉन वन प्लस जी एच का फॉर्मूला होता है। एच को जब वन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस, क्योंकि एच की वैल्यू तो वन है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि, कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो है इसको मैं क्या बोलता हूँ? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस। और जो पूरा डब्बा है ये जी ऑफ वन प्लस जी एच, इसको बोलता हूँ मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या रिलेशन होगा? तो क्या बोलोगे? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर जी क्या होता है आपका? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय वन प्लस ओपन लूप ट्रांसफर। तो ये एक रिलेशन जो कि आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब पूरे इस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा बराबर होगा किसके? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब जी, इसी के बराबर होता है ना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, डिवाइड बाय
1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर। कभी कभी ऐसा उल्टा भी पूछ लेते हैं। कैसे उल्टा पूछ लेते हैं कि चलो भाई एक काम करो, अगर आपको मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दूं वैल्यू, तो जी ऑफ एस की वैल्यू निकालो, मतलब आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो आप वो वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, बीच में माइनस आ जाता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर। इस फॉर्मूले से भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी हुआ है, देख लो। आपके पास यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है ना, और आपसे पूछ रहा है क्लोज लूप ट्रांसफर निकालो। कैसे करोगे? ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का? जी अपॉन 1 प्लस जी एच। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? तो फॉर्मूले मैंने एच इक्वल टू 1 कर दिया, तो ये मेरे पास फॉर्मूला रेडी हो गया। अब जी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या 10 डिवाइड बाय एस प्लस एस माइनस टू, 10 डिवाइड बाय एस माइनस टू। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अगर मैं बस इस सिस्टम की बात करूं तो इसके पोल कहां पे जाएंगे? एस इक्वल टू 2 पे, इधर पे आ जाएगा पोल, मतलब राइट हैंड साइड में पोल गया, मतलब सिस्टम आपका अनस्टेबल। लेकिन आपने जैसे ही निगेटिव फीडबैक लगाया, जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, निगेटिव फीडबैक लगाया, तो जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना बन गया? 10 डिवाइड बाय एस प्लस 8। और जब इतना ट्रांसफर फंक्शन बन गया तो उसको आप प्लॉट करके देखोगे तो पोल कहां पे आ गया आपका? एस इक्वल टू माइनस 8 पे आ गया, मतलब पोल आपका कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब आपका सिस्टम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जहां पे मैं ये देख पा रहा हूं कि कैसे मैथमेटिकली एक मेरा अनस्टेबल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम करने पे या फीडबैक प्रोवाइड करने पे एक स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास कितना आ गया, वैल्यू इतना आ गया। लेकिन देखो ये मुझे इतना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा है ना, इतना कुछ, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट है। अगर कभी भी आपके पास फीडबैक की वैल्यू 1 है और आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो आप क्लोज लूप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। वो शॉर्टकट क्या है? देखो, आपको सबसे पहले 10 डिवाइड बाय एस माइनस टू तो लिखना ही है, और जो ऊपर टॉप में है ना, यहाँ पे कितना है 10, इसको जाके नीचे ऐड भी कर देना है 10, तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय एस प्लस 8। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, कि अगर आपको यहाँ पे जी की वैल्यू पता है, एच इक्वल्स टू 1 है, और आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का या क्लोज लूप सिस्टम का आपका ट्रांसफर मतलब बताना है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप इसको याद करो, 10 डिवाइड बाय एस माइनस टू लिख दो, और जो ऊपर न्यूमरेटर में है उसको जाके डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा है कि कैसे मेरा एक अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार का फीडबैक लगा है? जैसे जो नेगेटिव फीडबैक, तो सिस्टम स्टेबल हुआ। इसी क्वेश्चन में एक काम करके देखो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पॉजिटिव फीडबैक लगा दूं तो क्या सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? थोड़ा करके देखते हैं ना अपन, क्योंकि हम लोग ने तो यही पढ़ा है कि हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक है वो सिस्टम को अनस्टेबल बनाने की कोशिश करता है, और निगेटिव फीडबैक हमारे सिस्टम को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सिर्फ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था जो कि पहले से अनस्टेबल था, लेकिन मैंने यहाँ पे फीडबैक क्या लगा दिया, वो स्टेबल बन गया। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, पॉजिटिव फीडबैक, तो क्या होगा वो भी आप लोग देख लो आपके नजरों के सामने। मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। दिस इज योर 10 डिवाइड बाय एस माइनस टू। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, h इक्वल्स टू 1। तो आपका जो यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा कितना होगा, g अपॉन 1 माइनस जी, है ना? तो वैल्यू पुट कर दो, 10 डिवाइड बाय एस माइनस टू डिवाइड बाय 1 माइनस 10 डिवाइड बाय एस माइनस टू। अगर सॉल्व करते हैं तो कितना है, 10 डिवाइड बाय एस माइनस टू डिवाइड बाय एस माइनस टू माइनस 10 डिवाइड बाय एस माइनस, यहाँ पे एस माइनस टू कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, एस 10 डिवाइड बाय एस माइनस 12। मतलब अगर आप इसको प्लॉट करो तो पोल कहाँ चला गया, 12 नंबर पहुंच गया, 12 राइट हैंड साइड। तो सिस्टम को और भी अनस्टेबल बना देगा, है ना? समझ में आया आपका कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव फीडबैक आगे से याद रखना, और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। जो कि पहले जो सिस्टम था वो तो 2 के पास था, मतलब जो मैं थोड़ा बहुत पास में था, लेकिन अब तो वो 12 तक पहुंच गया, तो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को? क्लियर है चीज?
ओके, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां बोला गया इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज दिस, ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो आपको यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे बोला गया यूनिटी फीडबैक सिस्टम, मतलब इस इम्पल्स रिस्पांस का अगर आप क्या निकालोगे लाप्लास, तो क्या मिल जाएगा आपको? ट्रांसफर फंक्शन। वो किस प्रकार का ट्रांसफर फंक्शन होगा? ओपन लूप या क्लोज लूप? क्योंकि भाई यहाँ पे फीडबैक है ना, यहाँ पे फीडबैक है, तो वो कैसा होगा? वो आपका होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और जब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया, उससे आप ओपन लूप में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है ना। क्लोज जो अगर आपको पता है, उससे आप ओपन लूप तो निकाल ही लोगे। तो चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, है ना, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। इंपल्स रिस्पॉन्स कितना दिया है? इंपल्स रिस्पॉन्स बराबर दिया है माइनस टी ई की पावर माइनस टी प्लस 2 ई की पावर माइनस टी यूटी, दैट इज अवर इंपल्स रिस्पॉन्स। इसका लाप्लास ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंपल्स रिस्पॉन्स, वो आपका होता है क्या? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि फीडबैक यहाँ पे 1 है, फीडबैक प्रेजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व के बताओ जरा आप लोग। 1 डिवाइड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एस प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर लो, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 1 डिवाइड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे किया मैंने? ये मैंने एलसीएम लगा के सॉल्व किया। आई थिंक आपसे एलसीएम तो बनते होगा ना। इतना आपके पास आ गया क्या? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब आपसे निकालना है क्या? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 2s प्लस 1 डिवाइड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 2s प्लस 1 डिवाइड बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे, है ना, मैथ आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे, बिना मैथ के तो कुछ भी नहीं होता ना यार। तो मैथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। जब मैथ लगाने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2s प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 माइनस ऑफ 2s प्लस 1। यहाँ से क्या हो गया? ये आपका सिस्टम, ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका आंसर 2s प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, है ना। मैथ में मत पूछा करो सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्योंकि इतना तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैथ्स में थोड़ा ठीक ठाक हो गए। बेसिक मैथ्स जो होता है ना, कौन किससे डिवाइड हो गया, कौन किससे मल्टीप्लाई हो गया, ये तो बहुत बेसिक चीजें होती है। ठीक है, मैं क्लास में सारे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ और अपलोड कर भी दूंगा। आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से उनको रिवाइज कर लिया। ठीक है, बहुत जरूरी है आपका रिवाइज करना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ये आप आंसर देख लो। ठीक है, एक होता है आपका इफेक्ट ऑफ फीडबैक, ये वाला पार्ट मैं आज कर लेता हूँ, है ना, कि हमारा जो इफेक्ट ऑफ फीडबैक है वो गेन पे क्या होता है। तो याद रखना कि अगर मान लो गेन बढ़ाता हूँ, इसको जो डब्बे के अंदर है उसमें गेन बोलता हूँ, है ना। तो याद रखना कि गेन मतलब अगर आप लोग, ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसमें गेन की वैल्यू कितनी? 50 है। ठीक है, गेन अभी ज्यादा है, लेकिन इसी में मैंने फीडबैक क्या लगा दिया? इसमें फीडबैक क्या लगा दिया? इसका जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 50 क्या, पहले कितना था? 50। इसमें फीडबैक क्या लगा दिया? इसका गेन क्या हो गया? यहाँ पे कम हो गया। तो याद रखना, फीडबैक लगाने से गेन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे सिस्टम में अगर हम देखो पूरे कंट्रोल सिस्टम में, है ना, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के जहां पे बताया ना कि निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक, दो प्रकार के टाइप फीडबैक होते हैं, है ना,
आपके पूरे कंट्रोल सिस्टम में हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है ना, आगे तक अभी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, आप ये मान के चलो कि वहां पे निगेटिव फीडबैक के बारे में बात हो रही है, वहां पे पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात नहीं हो रही। दे आर टॉकिंग अबाउट निगेटिव फीडबैक, यू हैव टू कंसीडर। ओके, तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए कि हमारा फीडबैक लगाने के पहले हमारा जो गेन था वो कितना था, 50 था, मतलब जो ट्रांसफर था तो 50 था। लेकिन इसमें मैं निगेटिव फीडबैक क्या लगा दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, निगेटिव फीडबैक क्या लगा दिया, तो मेरे पास यहाँ पे गेन क्या हो गया, यहाँ पे मेरा जो गेन है वो क्या हो गया, कम हो गया, गेन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव फीडबैक हमारे सिस्टम के गेन को कम करता है, और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव फीडबैक तो वो हमारे गेन को इंक्रीज करता है। लेकिन हमको गेन से मतलब नहीं है भाई साहब, हमको मतलब किससे है, स्टेबिलिटी। तो हमारा नेगेटिव फीडबैक भले ही गेन कम कर रहा हो, जो कि मैंने यहाँ बताया गेन कम कर रहा है, लेकिन वो स्टेबिलिटी हमारी बढ़ाता है। और पॉजिटिव फीडबैक भले हमको लग रहा है कि वो गेन बढ़ा देगा, 50 से तो 100 कर देगा, गेन बढ़ा दिया, लेकिन इनफैक्ट वो आपका क्या करने वाला है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझो, गेन स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, गेन गेन का कम होना, गेन का कम होना आपकी ज्यादा स्टेबिलिटी को दिखाता है। इसको आप कैसे समझोगे, ठीक है, इसको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा यार आपको समझाने के लिए। चलो, एक आपसे, आपको आपकी भाषा में आपको आंसर करता हूं मैं। ठीक है, आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसको ऐसे समझो, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई या फिर एसएससी जेई। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, ये आप है, दिस इज यू, ये आप है ना, आपके पास रास्ते दो हैं, अभी प्रेजेंट में आपके सामने दो रास्ते, आपके कैरियर को लेके, आपके फ्यूचर को लेके, आपकी नौकरी चाकरी को लेके दो रास्ते। पहला रास्ता है आपके पास कौन सा है, एसएससी जेई या आरआरबी जेई, या फिर आपका मान लो कोई पीएसयू में जेई, या फिर एई मान लो। और दूसरा रास्ता आपके पास है क्या, किसी इंडस्ट्री में जाओ, प्राइवेट इंडस्ट्री में जाओ, है ना, दो रास्ते अभी है कि नहीं आपके पास। तो पहला वाला जो रास्ता है, जो पहला वाला रास्ता, ये आप सबको पता है कि यहाँ पे जो गेन है, मतलब गेन को समझो सैलरी, वो आपके पास कितना, 40,000 रुपए, 10 साल नौकरी कर लो 70-80 हजार हो जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी आपकी कितनी है भाई, देख लो, स्टेबिलिटी कोई निकाल के तो दिखा दे, एक बार एसएससी जेईई आरआरबी में घुस क्या गए, कोई निकाल के तो दिखा दे, जब तक कि आप कुछ नया लफड़ा ना कर दो वहां पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गेन यहाँ पे आपको बड़े आराम दिख रहा है, गेन क्या है आपके पास यहाँ पे कम, लेकिन आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या देखने को मिली, ज्यादा। लेकिन अगर मैं प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करूं, आप चले जाओ ना अभी 1 साल कहीं 2 साल कहीं प्राइवेट जॉब कर लो, है ना, 2 साल बाद आपका जो सैलरी होगा ना वो 50K के तो ऊपर ही होगा। बट स्टेबिलिटी, अगले पल का नहीं पता कल है कि नहीं है ना, स्टेबिलिटी में हमको ये भी नहीं पता कि कल वो कंपनी भी है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गेन और ट्रांसफर फंक्शन एक ही होते हैं क्या, अभी के लिए आप ऐसा मान सकते हो, समझने के लिए बस। ठीक है, आगे चल के मैं इनमें डिफरेंस बताऊंगा फिर। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जो डाउट था। सिद्धार्थ आपका डाउट क्लियर हुआ, गेन स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मैथमेटिकली आपको नहीं बताया मैंने, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अरे भाई, आरआरबी जेई एसएससी जेई भी तो एक सिस्टम है ना,
उसमें भी गेन और स्टेबिलिटी का हर जगह यही रिलेशन है यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, कोई भी फील्ड में चले जाओ आप, है ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, गेन और स्टेबिलिटी में आपको ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे का जो पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लोगे प्रॉपर तरीके से, है ना, और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। सर अभी तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी अच्छी हो गई है सर, लेकिन बेटा गवर्नमेंट जॉब की सैलरी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी में बहुत डिफरेंसेस हैं अभी, है ना। प्राइवेट को अभी कोई भी बीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ सैलरी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो, है ना। प्राइवेट इंडस्ट्री में लोगों के 60-60 लाख 70-70 लाख के पैकेज मिलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो उनमें गेन तो ज्यादा है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते यार, है ना। आपको किसी एक चीज को पकड़ना पड़ेगा, गेन या स्टेबिलिटी। ज्यादातर लोग स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई 50,000 60,000 भी सही है हमारे लिए, है ना, और आगे चल के भी देखा जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग करते हैं कल की क्लास में कंटिन्यू। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।